बी जेन्युइन, गलती मत करना कि तुम प्रेजेंटेशन देने आए हो और तुम कुछ का कुछ बोल रहे हो या फेक एक्सेंट यूज कर रहे हो। हेलो मैडम, माय नेम इज आदिल एंड आई एम हियर टू गिव माय प्रेजेंटेशन। प्लीज ये मत करना। जैसे कभी कभी एशली भी ऐसा करता है। वो कर रहा था जब मैं रिहर्सल था ना। एशली तुमने एक आध बार किया है इसको बहुत तुम्हारा something like that. So this is an absolute fake accent जो आपको कभी नहीं करना। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि फेक एक्सेंट से बचो, ठीक है ना। तुम ऑटो वाले को अचानक अंग्रेजी बोलते हुए देख लो, तुम घबरा जाओगे, पैरों तले धरती ऐसे हट जाएगी, क्या हो गया ये क्या हो। सो यू हैव एन आइडिया कि कौन सा इंसान अंग्रेजी बोलेगा, कौन सा इंसान नहीं बोलेगा। अब तुम सामने यहाँ पे चले जाओ नीलम पे, तो यहाँ पे 2-4 अंकल लोग आते हैं जो अंग्रेजी में ही बातें करते हैं, तो उनका अटायर वैसा है, सफेद कलर की शर्ट पहने लेंगे, काले कलर की पैंट होगी उनकी, फॉर्मल जूते होंगे, या तो ऐसे वो दिखते हैं कि वो लोग इसी तरीके से बात करते होंगे, उनका फेक एक्सेंट नहीं, तो वो इसी तरीके से बात करते हैं हमेशा। तो मैंने उनको 2-4 बार नोटिस करा, मुझे लगा कि एक बार मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई अंकल, मतलब एक तो आपकी उम्र का लिहाज नहीं है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे एक्टिविटीज होते थे जिसमें बाहर जाके लोगों को, जैसे आप लोगों ने अटेंड करी होगी तो मुझे पता नहीं, कि बाहर जाके लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ता है, ठीक है। तो आप बाहर गए, आपने जाके लोगों का इंटरव्यू, तो एक बार वो अंकल फंस गए हमारे साथ इंटरव्यू में, तो हमने कहा आज अंकल गए, तो उनने बच्चों का इंटरव्यू ले मारा। मैंने कहा अब ठीक है। हमारे बच्चों ने खूब भरपूर गाली खाई उन अंकल से कि बेटा ये अब तुम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हो, तो कब का पूछ रहे हो, अभी 2022 में क्या चल रहा है, या 1992 में ग्लोबलाइजेशन आया था, उसकी बात, अब तुम ये तो बताओ थोड़ा सा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया। एक बार और यूक्रेन और इसके वॉर, यूक्रेन रशिया के वॉर पे हमने सबको बोला कि नीचे जाके लोगों से सवाल करो, तो तब भी वो अंकल फंस गए। तो तब मुझे समझ में आ गया नहीं, अंकल बिल्कुल ठीक है, तो अंकल ऐसी ही बात करते हैं, ठीक है। सो आप ऐसा हो जाता है कई बार कि लोग, तो मुझे बाद में पता चला जब उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने उनको बताया कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और ऐसा, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम यूएस के क्लाइंट्स को डील करते हैं। मैंने कहा तभी टेढ़े हो अंकल आप, ठीक है। अब बिल्कुल जो वो है ना 2-4 जो स्क्रू मेरे बैठ नहीं रहे थे अपने, वो अब बैठ गए, ठीक है। सो नेक्स्ट जाता है यूज ह्यूमर। अगर ये ह्यूमर नहीं होगा क्लास में, तो ये अंकुश जो है ये डेली सोने लगेगा, ठीक है ना। अंकुश जो है तो ये वो क्या है, डेली ही सोने लगेगा। वो अभी 2-4 क्लासेस में अब इससे बात करी नहीं है, वैसे वो आगे बैठता है, तो अब वो बिल्कुल ही मतलब वो पीछे ऐसी तैसी कराओ। इंग्लिश तो अपने बस की है नहीं, बोलती रहो आप जो आपको बोलना है, अपने नहीं है, अपने पल्ले की है ही नहीं, तो अपन पीछे बैठ जाते हैं और अपन वहीं कुछ लोग। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। अरे मेरे बच्चे, मैंने अभी तेरे को क्या बोला, मैं कितने बच्चे भी नहीं सो रहा हूँ, बट इन लोगों ने ऐसा प्रदर्शन कर दिया कि मैं सो रहा हूँ। क्या कर दिया? वो क्या कर रहे हैं इसमें? मैं सो कहाँ रहा, तो क्या कर रहा है? गाना गा रहा हूँ। लास्ट लाइन क्या पूरी आपको पूछो? लास्ट लाइन क्या थी? मैं सो नहीं रहा। लास्ट लाइन क्या थी ये बता दो। हम कितना अभी इन सब बातों को भूल गया। हाँ तो बेटा तेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। दूसरा संजय सिंघानिया तो है, रजनी का छोटा भाई तू ही है, वो संजय था, तू गंजा सिंघानिया। ऑटो ड्राइवर बूढ़े के बारे में बता रही थी। किसके बारे में? ऑटो ड्राइवर जो इंग्लिश में बात करता है। वो बहुत पुरानी बात हो गई बेटा, बहुत पुरानी। वो संजय सिंघानिया था, तुम गंजे सिंघानिया बनना। गजनी के दूसरे अपने पूरे शरीर में लिख लेना फिर तुम धीरे धीरे करके। मैम सो रहे होते थे। चलो वो तो पता चल ही गया ना पूरी क्लास को भी तुम सो ही रहे। चलिए नेक्स्ट जाते हैं, डोंट बी अफ्रेड टू मेस अप। कभी भी आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया और आपसे उसमें गलती हो गई तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप वहीं से उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि आपने कोई 2 वर्ड गलत बोल दिए, इस चक्कर में आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, तो इस चीज को अवॉइड करें। चाहे आप इंटरव्यू में बैठे हो, चाहे आप प्रेजेंटेशन में। सर आप बिल्कुल आराम से सामने वाले से कह सकते हो, सर प्लीज मे आई रीस्टार्ट अगेन, सर कैन आई रीस्टार्ट अगेन, आई थिंक आई हैव स्पोकन समथिंग रॉन्ग, कैन आई स्पीक इट अगेन। आप इस तरीके के फ्रेजेस यूज करके वापस से अपनी बात को कह सकते हो। और जब भी ये ऐसा वाला हो जाए ना सिचुएशन, आसपास देख लेना कहीं पानी रखा है, पहले पानी पीना। क्या होता है पानी पीने का, आपको यहाँ पे बेनिफिट बता देती हूँ। आपने क्या करा, आपने करी गलती, अब आपका पूरा ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो चुका है, आपका दिमाग जो है वो सोचना समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, नर्वस सिस्टम बस अभी फट के हाथ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही पानी पियोगे आपकी बॉडी वापस से थोड़ी सी शांत हो जाएगी। मतलब आपका माना मैंने आप 80 किलो के हो, पर आपकी बॉडी को थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए होगा शांत करने पर, थोड़ा पी लो कि एटलीस्ट इतना हिस्सा तो शांत हो जाए जहां से शुरुआत करनी। तो आपने कूल डाउन होगा यहाँ पे।
जैसे आपने 1 मिनट का ब्रेक लिया, इस बीच में आपने पूरी एनालिसिस करी। पानी पीते मतलब पानी पीते पीते एंजॉय नहीं करना हो, जैसे माजा पी रहे हो आप कटरीना कैफ की तरह, ऐसा नहीं करना है। पानी पियो आराम से और इस बीच में सोचो अपन ने गलती क्या करी और अपन कहाँ से पिकअप लाइन वापस से शुरू कर सकते हैं। So coming back, I think I had spoken something wrong. Now I'm restarting again and this is about my presentation. So I'll be talking about being genuine today. ठीक है? तो इस तरीके से पिकअप करना है and trust me on this, ये मैंने कोई खुद से नहीं सीखा, ये जितना मैंने बोला है मैंने उससे सीखा। ठीक है? तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। Clear? So don't be afraid to mess up. Relax. Even the best speakers have had a bad luck sometimes. कभी उनके भी काफी खराब दिन रहे हैं। So battle through it like a pro and simply acknowledge and move it. Simply आपने acknowledge करा कि भाई मैंने गलत बोल दिया है और उसके बाद move like a pro और अच्छे तरीके से bang on के साथ वापस आ गया। ठीक है? Next जाता है open up and be vulnerable. जब आप बात करते हो तो आपके हाथ इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है? ये इस तरीके से बात करने का मतलब है मैं तैयार हूँ, आप मारो मुझे मारो। ठीक है? ऐसा मारो मतलब मारो नहीं, सवालों से मारो। ठीक है? ऐसा मारो वाला मारो नहीं। सो आपको क्या करना है, आप तैयार हो सवाल लेने के लिए। अगर आपसे किसी ने पूछा अच्छा मैम ये सेल्स में आपको क्या लग रहा है कितना डेवलपमेंट होगा, तो आप बताइए कि मैम अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस अभी क्योंकि 2022 है एंड वी हैव जस्ट पास कोविड, तो अभी हमारा ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, पर आने वाले समय में जैसे ही ये पूरा कंप्लीटली कोविड हट जाएगा तो आई फील हमारा ग्रोथ जो है 50% से ग्रो करेगा। ठीक है? हमेशा जब भी प्रेजेंटेशन बनाओ उसके 10-15 सवालों से अवगत रहो, समझो कि कोई तुमसे इस बारे में क्या सवाल कर सकता है। ठीक है? जैसे कई बार जब मैं इंटरव्यूज में बैठी तो मुझे लोगों ने जैसे सब पूछा जाए कि भाई आपकी, जैसे बच्चों ने आके बताया कि मेरी हॉबी है डांस करना, तो यहाँ तो इंटरव्यूअर तुमसे बोलेगा नाच के बताओ, यहाँ तो वो बोलेगा कि बेटा तुम्हारा नाचने का काम क्या है कंपनी में। 2 सवाल बनते हैं, इन दोनों सवालों से प्रिपेयर रहो। जब मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मैं तुमसे कहती हूँ कि बताओ, पहले ही खुद ही बता दो ना कि सामने वाले के पास कुछ सवाल ना बचे। तुमने खुद ही बता दिया कि मैं अपनी हॉबी से सीखता हूँ कि भाई अगर मैं स्विमिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अंडर प्रेशर जो है झेल सकता हूँ, पानी में रहना क्योंकि रिवर के अगेंस्ट लड़ना है मुझे, तो मुझे अंडर प्रेशर रहने में आदत हो चुकी है। ठीक है? मैं उस प्रेशर को झेल सकता हूँ। तो आपने यहाँ क्या करा, आपने अपनी क्वालिटी भी बता दी और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि भैया मैं, मेरी हॉबी भी है, दोनों बातें अपन ने बता दी। सो यहाँ हुआ अपन ने लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। ठीक?